नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अंगूठे लाल सीरीज की तीसरी कॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। अंगूठे लाल सीरीज की तीसरी कॉमिक्स है अंगूठे लाल की वापसी। ये इसका फ्रंट पेज है। इस कॉमिक्स को मैं 2 पार्ट्स में रीडिंग करूंगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। अंगूठे लाल की वापसी। इससे पहले हम ऑलरेडी अंगूठे लाल सीरीज की 2 कॉमिक्स पढ़ चुके हैं। पहली कॉमिक्स अंगूठे लाल, जिसमें अंगूठे लाल के बारे में बताया जाता है। उसकी दूसरी कॉमिक्स थी अंगूठे लाल का आकाश का राजकुमार। तो अब ये तीसरी कॉमिक्स अंगूठे लाल की वापसी का फर्स्ट पार्ट मैं स्टार्ट करता हूं। एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया और किसान रामनाथ के घर का आंगन खुशियों से भर उठा और दिन बीतने के साथ खुशियां बढ़ती ही गईं। अब प्रस्तुत चित्रकथा में अंगूठे लाल की वापसी के साथ उसका एक और अनोखा, रोमांचक एवं रहस्यपूर्ण कारनामा पढ़ेंगे। जी, आपने हमारे मुन्ने का कोई प्यारा सा नाम सोचा है? बिल्कुल सोच लिया भगवान। चूंकि हमारा लाडला आकाश के राजकुमार की कृपा से मिला है, इसलिए आज से हम इसे आकाश कुमार के नाम से ही बुलाएंगे। आकाश कुमार, आहा, कितना प्यारा नाम है। और इससे भी प्यारी हो तुम, जिसने हमें ऐसा सुंदर आकाश कुमार दिया है ना? शरारती कहेंगे। आहा हा हा हा, शर्मा गई। सुनिए जी, हमारे घर धन दौलत आदि किसी भी चीज का अभाव नहीं है। जिसका बरसों से हमें अभाव था, ईश्वर की कृपा से वह भी अब हमें मिल गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस खुशी के मौके पर आप पूरे गांव वालों को एक शानदार दावत दें। अरे पगली, यह भी कोई कहने की बात है? मैं अभी पूरे गांव में को निमंत्रण भिजवा देता हूँ। लेकिन हाँ, दावत की तिथि कौन सी ठीक रहेगी, यह भी तो तुम लगे हाथ बता दो। अगले शुक्रवार की 10 तारीख ठीक रहेगी। मैंने माँ संतोषी से भी मनौती मांगी थी, उनका अध्यापन भी करा दूंगी। ठीक है, तो मैं चला अपने गांव वालों से अपनी खुशियां बांटने और उन्हें दावत का निमंत्रण देने। लेकिन जल्दी लौटिएगा। और 10 तारीख को रामनाथ ने वास्तव में पूरे गांव वालों को एक शानदार दावत दे डाली। खूब डटकर खाओ भाइयों। किसी भी वस्तु की जरूरत पड़े तो संकोच न करना मांगने में। संकोच कैसा करना राम भैया, यह तो हमारे सारे गांव वाले जानते हैं कि पूरे गांव में तुम जैसा उदार और दानी कोई नहीं। दावत खत्म होने के बाद रामनाथ ने सभी ब्राह्मणों, गरीबों और दीन दुखियों को अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य किया। लेकिन कलावती इस खुशी के अवसर पर काफी उदास थी। आह काश खुशी के मौके पर मेरा धर्मपुत्र अंगूठे लाल भी होता। जब सभी खा पी कर और दान दक्षिणा प्राप्त कर चले गए, अरे सारे काम निपट गए, लेकिन यह आकाश की माँ अभी तक सामने नहीं आई। आखिर कहाँ चली गई? उसे तो इस मौके खुशी के मौके पर मेरे साथ होना चाहिए था। वो समझा, जरूर वह सब कुछ भूल कर अपने राजकुमार के लाड़ प्यार में खोई हुई होगी। अरे भगवान, कहाँ हो तुम? हे संतोषी माँ, यदि तुम्हारी सेवा में हमसे कोई त्रुटि रह गई है तो क्षमा कर देना।
आकाश तो यहाँ पड़ा है और वह यहाँ से भी नदारत है। अरे भाई, कहाँ हो तुम? जरा हमारी भी खैर खबर ले लो। अभी अभी आई जी। क्या बात है जी? क्यों शोर मचा रहे हो? अरे भगवान, शोर हम मचा रहे हैं या तुम मचवा रही हो? अब देखो ना, हम और हमारा राजकुमार तो तुम्हारे दीदार को तरस रहे हैं और तुम पता नहीं कौन से कोने में मुंह छुपाए बैठी हो। कहाँ थी तुम? मंदिर में थी। कहिए क्या बात है? कहते कहते कलावती की आंखों में आंसू आ गए। अरे, तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम रो रही हो, और वह भी इस खुशी के मौके पर? क्या हमसे कोई भूल हो गई है? ऐसी कोई बात नहीं है जी, वैसे ही आंख में आंसू आ गए। नहीं आकाश की माँ, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, क्या बात है? तुम्हें हमारी सौगंध। मुझे अंगूठी लाल की याद आ रही है। ये सब ठाट बाट और खुशी उसी की तो देन है। काश इस खुशी के मौके पर वह भी मौजूद होता और अपने छोटे भाई को शुभकामनाएं व आशीर्वाद देता। उसे याद कर क्यों आंसू बहा रही हो आकाश की माँ? पता नहीं वह निष्ठुर हमें याद भी करता होगा या नहीं। हो सकता है इतने समय में वह हमें भूल ही गया हो। नहीं, मेरी ममता कहती है कि वह हमें कभी नहीं भूल सकता। वह हमें जरूर याद करता होगा। हाँ, यह हो सकता है कि किसी मजबूरी कारण वह हमसे मिल ना पा रहा हो। आखिर वह एक बड़े देश का राजकुमार है। सैकड़ों काम रहते होंगे उसे। लेकिन ठीक तभी, तुम ठीक कहती हो माँ। लेकिन अब मेरी मजबूरी खत्म हुई और लो मैं आ गया। आह बेटे, अंगूठे बेटे। कलावती ने दौड़कर अंगूठीलाल को अपने सीने से लगा लिया। आह, तुम जानते हो बेटे अंगूठे, तुम्हें एकाएक सामना देखकर मेरी कितनी प्रसन्नता हो रही है। अभी कुछ क्षण पहले मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। मैं जानता हूँ माँ, तभी तो मैं तुम्हारी पुकार सुनते ही तुम्हारे इस विश्वास को पक्का करने चला आया कि अपने देश में भी मैं तुम लोगों को हमेशा याद करता हूँ। कलावती से मिलने के बाद पाँव लागू बापू। जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। लाओ बापू, छोटे भैया को मेरी गोद में दे दो। अरे नहीं बेटा, तू उसे कैसे संभाल पाएगा? अरे हाँ, यह बात तो मैं भूल ही गया था। ठहरो, मैं अभी बड़ा हो जाता हूँ अगले ही पल। लाओ बापू, आप छोटे भैया को वही दे दो। आए फिर चमत्कार। चकित रामनाथ ने आकाश को अंगूठी लाल की गोद में दे दिया। आह, कितना सुंदर व प्यारा है मेरा भाई। देवता से बुरी नजर से बचाएं। वैसे बापू, मेरे भैया का क्या नाम रखा है आपने? आकाश कुमार। कैसा नाम है बेटा? अति सुंदर। बेटा अंगूठे, मुझे आश्चर्य है कि तुमने यह शरीर पुनः कैसे धारण कर लिया। पहले तो तुमने यह शरीर मेरे कटे हुए अंगूठे में प्रवेश करके पाया था। अब जबकि मेरा अंगूठा मेरे पास है तब? हाँ माँ, मैं जानता था कि कभी भी आप मुझे याद कर सकती हैं या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ। इसलिए मैंने पृथ्वी से वापस जाते हुए ही तुम्हारे अंगूठे के आकार का एक हाड़ मांस का अंगूठा तैयार करा लिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उसमें प्रवेश कर तुम्हारा अंगूठी लाल बन सकूं और पृथ्वी पर आ सकूं। वरना मेरे ऐसे शरीर में यहाँ आने पर तुम्हारे देश के लोगों में खलबली मच जाती और मुझे अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता। सच, मुझे तो तुम्हारा देश कोई जादुई नगरी मालूम पड़ता है और वहां के सब बासी जादूगर। ये सब विज्ञान और योग का चमत्कार है माँ। विज्ञान और योग दोनों साथ मिलकर हर असंभव काम को संभव कर सकते हैं। फिर हमारा ग्रह तो विज्ञान के मामले में तुम्हारी पृथ्वी से सैकड़ों हजारों वर्ष आगे है। बेटा, तुम अपने ग्रह का वह यान यहाँ छोड़ आए। कहाँ छोड़ आए जिसमें सवार होकर तुम यहाँ तक आए हो? बाबू, इस बार मैं यान द्वारा नहीं बल्कि सूक्ष्म तरंगों द्वारा पहुंचा हूँ। सूक्ष्म तरंगों द्वारा? हाँ, यह भी विज्ञान का एक करिश्मा है। आप लोग पूरी बात तो समझ नहीं पाएंगे। बस यह समझ लीजिए कि हमने ऐसे यंत्र की इजाद की है जिसके सामने खड़े होने से उसमें से निकलने वाली किरणें हमारे शरीर को सूक्ष्म तरंगों द्वारा
हमारे इच्छित स्थान पर पहुंचा देती हैं, जहां हम पुनः अपना शरीर धारण कर लेते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को माँ बापू, और जल्दी से मेरा मुंह मीठा कराओ, मुझे वापस भी लौटना है। मैं अपने पिता से कुछ ही समय लेकर आया हूँ। ओह, तुम बैठो बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। शीघ्र ही कलावती ने अंगूठीलाल के सामने तरह तरह के पकवानों और व्यंजनों से सजी थाली लगा दी और अंगूठीलाल चटकारे ले लेकर भोजन करने लगा। वाह माँ, जवाब नहीं तुम्हारे द्वारा बनाए गए पकवान का। बस बस, मेरी तारीफ कम कर और पेट भर कर खा। खाना खाने के बाद माँ, मुझे अफसोस है कि मैं जल्दबाजी में अपने छोटे भाई के लिए कोई उपहार नहीं ला सका। हाँ, यह अंगूठी जरूर मैं अपने भाई को उपहार में दूंगा, लेकिन यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर है। यदि कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो इसके द्वारा मुझे संदेश दे देना, मैं शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा। लेकिन माँ बापू, मुझे तभी बुलाना जब कोई विशेष बात हो, वरना बिना कारण बुलाने से व्यर्थ ही मेरा समय नष्ट होगा, जिससे मेरे देश का आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि मेरे ऊपर देश की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी बात का ध्यान रखेंगे और आकाश कुमार के बड़े होने बड़ों से भी यह बात बता देंगे। तो मैं चलता हूँ माँ बापू, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बेटा, आज रात रुक जाते तो बहुत अच्छा होता। अब पता नहीं फिर कब तुमसे मुलाकात हो। मैं मजबूर हूँ माँ, फिर कभी सही। अच्छा, अलविदा। आह, चला गया, लेकिन कुछ ही क्षणों में कितना ढेर सारा प्यार और यादगार छोड़ गया। आओ आकाश की माँ, अब चलकर आराम करते हैं, काफी रात हो चुकी है। फिर दोनों उदास मन से अपने शयन कक्ष की ओर चल पड़े। समय का चक्र घूमता रहा। दिन बीते, मास बीते और वर्ष बीतने के साथ साथ किस तरह 5 साल बीत गए और अपने बेटे के लाड़ प्यार में रामनाथ और कलावती को पता ही नहीं चला। सुनिए जी, हमारा मुन्ना 5 साल का हो गया। आपने इसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी कुछ सोचा है, या अपनी तरह इसे भी अनपढ़ रखना है? अरे भगवान, आजकल तो तुम बात बात पर हमसे लड़ने लगती हो, जरा प्यार से बात किया करो ना। तो लीजिए, मैं आपसे प्यार से पूछती हूँ, क्या सोचा है आपने अपने लाड़े की पढ़ाई लिखाई के बारे में? भूल गई भगवान कि मैं कल ही शहर गया था। अब सुनो, शहर में अपना लेन देन करने के बाद मैं एक अच्छे और बड़े स्कूल के हेडमास्टर से मिला था। मैंने उनसे आकाश के बारे में बातचीत कर ली है। आकाश वहीं हॉस्टल में रहकर 12 क्लास तक अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। क्या सच? बिल्कुल सच भगवान। और तुम्हारे लिए खुशखबरी यह है कि मैं तुम्हारे राजकुमार को परसों ही उस स्कूल में भर्ती कराने के लिए शहर लेकर जा रहा हूँ। आह, तुम कितने अच्छे हो जी। मैं मूर्ख बेकार ही तुमसे हर समय लड़ती रहती हूँ। हा 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 हा। ठीक कहती हो, मूर्ख और अनपढ़ जो ठहरी। क्या कहा? कलावती को देख, अरे रे रे, नाराज मत हो भगवान, मैं तो आप अपने लिए कह रहा था, लेकिन गलती से चमड़े की जुबान से तुम्हारे लिए निकल गया। भाई मुझे माफ कर दीजिए। रामनाथ की हास्यवत मुद्रा देखकर कलावती खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन हंसते हंसते अचानक उसका चेहरा उदास हो गया। अरे क्या हुआ तुम्हें? ये तुम हंसते हंसते अचानक उदास क्यों हो गई? आई टेल यू पापा, मम्मी मेरी वजह से उदास हुई है। रामनाथ, कलावती अपने बेटे को इतनी साफ अंग्रेजी बोलते देख आश्चर्यचकित हो उठे, क्योंकि घर पर उन्होंने कभी अभी तक उसे कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं था, और ना ही आज तक आकाश ने उन्हें कभी मम्मी पापा कहकर ही पुकारा था। हैं? अगली बार कलावती ने दौड़कर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। मेरे बच्चे, मेरे लाल, तूने मेरे मन की व्यथा कैसे जान ली, और तू इतनी साफ अंग्रेजी कैसे बोलने लगा है? मुझे क्या मालूम मम्मी, वह बात तो तुम्हारे चेहरा देखकर मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गई थी। आकाश की माँ, तो क्या इसका कहना सच है कि तुम किसी के विषय में सोचकर उदास हो उठी थी? हाँ, मैं यह सोचकर उदास हो उठी थी कि अब यह न जाने कितने सालों तक शहर में रहकर पढ़ाई करेगा, और इसके पीछे मेरा मन कैसे लगेगा।
बिना इसका मुंह देखे मैं कैसे जी पाऊंगी, जबकि इन 5 वर्षों में मैंने इसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं रहने दिया। बस तू इतनी सी बात से उदास हो गई? अरे पगली, शहर यहाँ से ज्यादा दूर थोड़ा ही है। हम जब चाहेंगे अपने बेटे से मिलाया करेंगे। पापा ठीक कहते हैं मम्मी, तुम मेरी जरा भी चिंता ना करो। देखना, एक दिन मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और आप लोगों की खूब सेवा करूंगा। सुन ली भगवान अपने बेटे की बात? अब इन सब बातों को छोड़ो और जल्दी चलकर खाना परोसो। मुझे बड़े जोरों से भूख लग रही है। मुझे ही मम्मी। अच्छा बाबा, चलो मैं अभी तुम दोनों बाप बेटे की पेट पूजा कराती हूँ। ठीक 2 दिन बाद रामनाथ आकाश को शहर ले गया और स्कूल में फीस आदि जमा करा के उसे भर्ती करा दिया। सेठ रामनाथ जी, अब आप निश्चिंत होकर घर जा सकते हैं। यहाँ आपके बच्चे को किसी किस्म की कोई असुविधा नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब। आकाश मन लगाकर पढ़ने लगा। पढ़ने लिखने के साथ साथ आकाश हर प्रकार के खेलकूद में ही भाग लेता। फिर बड़ा होने के साथ साथ वह जूडो, कराटे आदि भी सीखने लगा। आकाश कुशाग्र एवं विलक्षण बुद्धि का लड़का था। जितना वह बुद्धिमान था उतना ही वह विनम्र और नेक था। इसीलिए सभी अध्यापक उसे प्रसन्न रहते थे तथा उसे खूब प्यार करते थे। रामनाथ और उसकी पत्नी बीच बीच में आकाश से मिलने स्कूल व उसके हॉस्टल में आते रहते थे। वर्ष बीतने के साथ साथ आकाश की पढ़ाई के प्रति मेहनत और लगन रंग लाने लगी और उसने एक एक कर 8 क्लासें फर्स्ट क्लास नंबरों से पास कर ली। हमें तुम पर गर्व है बेटा। मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन जरूर हमारा और हमारे कुल के साथ साथ पूरे गांव का भी नाम रोशन करोगे। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा पापा कि आपके और मम्मी के विश्वास को कभी ठेस ना पहुंचने पाए। जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरे बच्चे। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। सुनो जी, क्या आप आकाश को इसकी सफलता और मेहनत के उपलक्ष्य को उपहार नहीं देंगे? उपहार का इंतजाम तो मैंने उसी समय कर लिया था भगवान, जब मुझे इसके पास होने की खबर मिली थी। आहा, कहाँ है वह उपहार? जब दिखाइए तो। हाँ पापा, दिखाइए ना। मैं इस बार का उपहार पाने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। तो चलो मेरे साथ। रामनाथ उन्हें लेकर घर से बाहर बनी एक कोठरी में पहुंचा और लो देखो और बताओ कि मेरा उपहार तुम लोगों को कैसा लगा। आह, मोटरसाइकिल, वाह, फटफटिया। क्यों बेटे, पसंद आया मेरा उपहार? अति सुंदर पापा, आपने तो मेरे दिल की बात पूरी कर दी। कुछ दिनों से मैं इसी संबंध में आपसे बात करना चाहता था। शहर से गांव आने में मोटरसाइकिल में काफी मोटर गाड़ियों का ही पैसा और समय बर्बाद होता है, इसलिए मैं निजी वाहन खरीदना चाहता था। आज आपने स्वयं ही मेरी इच्छा पूरी कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस, मेरी और तारीफ मत करो। जल्दी से चलकर मुंह हाथ धोकर भोजन कर लो। मुझे दुकान भी पहुंचना है। लेकिन आप ये फटफटिया कब लाई जी? मुझे तो आपने इसकी भनक तक नहीं लगने दी। जब तुमने इसे देखा समझ लो, तभी लाया हूँ। अब तुम अंग्रेजी में वो मत करो। क्या कहते हैं बेटा अंग्रेजी मुझसे? बोर। हाँ, बोर मत करो और जल्दी से खाने लगो। अच्छा पेटू जी, महाराज चलिए। खाने के दौरान अचानक, बेटा तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है उससे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं मम्मी। क्यों? इस अंगूठे को अपनी उंगली में डाले लगभग 12 साल हो चुके हैं और यह इसकी उंगली में जरा भी नहीं फंसी। और जब बचपन में उंगली में डाली थी तब भी ढीली नहीं थी। लगता है यह भी अंगूठे लाल के ग्रह की किसी विचित्र धातु से बनी है, तभी उंगली की मोटाई के हिसाब से फैल रही है। तो दोस्तों, अंगूठी लाल की वापसी का फर्स्ट पार्ट यही खत्म होता है। ओके, तो सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में
शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, थैंक यू।